दोस्तों, आज फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आपके वर्णिका पाठ के क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार कैसे थे। यानी मंगू जो थी उसके प्रति उसके माँ और उसके परिवार के जो भी लोग थे, व्यवहार कैसा था, उनके साथ कैसा व्यवहार से पेश आते थे, इसके बारे में इसमें बताना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। मंगू जन्मजात पागल और मूक थी। जन्मजात पागल और मूक होता है कि मैंने गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी जन्म से ही। फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था, यानी उसका व्यवहार जो बहुत ही स्नेहपूर्वक था। वह उसे पोटी पेशाब कराती, खिलाती और साथ सुलाती थी। यानी क्या था कि उसे जो भी नित्य क्रिया थी वह उसकी माँ ही कराती थी और अपने साथ भी मतलब उसे सुलाती थी। ठीक है, किंतु भाभियाँ उससे घृणा करती थी। यानी कि जो भी उसकी भाभी थी उसको घृणा करती थी। बहन कहती थी कि माँ का लाड प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। यानी उसकी बहन जो थी वो भी मतलब उसे पसंद नहीं करती थी और बोलती थी कि माँ जो है उसे इतना लाड प्यार किया कि और भी वह पागल हो गई है। भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार पूर्वक नहीं था, प्यार युक्त नहीं था। यानी कि उसके भाई भी लोग उसे मतलब पसंद नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। क्या माँ यानी कि मंगू के प्यार में इतना खो गई थी कि दूसरे बच्चों को भी प्यार भूल गई थी। तो देखिए, माँ को 2 पुत्र के एक पुत्री और भी थी। यानी क्या था कि उसके जो माँ जो थी उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी थी। यानी मंगू के अलावा भी यानी कि 3 संतानें और थी। ठीक है, पुत्र पढ़ लिख कर शहरों में नौकरी करते थे। यानी जो भी उसके पुत्र थे वो पढ़े लिखे थे और शहरों में जाकर नौकरी करते थे, और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। यानी कि जो पुत्री थी उसका शादी हो चुका था। ठीक है, अब सामने पगली और गूंगी मंगू की थी। यानी क्या था कि उसके सामने जो थी सिर्फ गूंगी और मंगू जो थी पागल और गूंगी थी। स्थिति में उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही न्यौछावर हो गया था। यानी क्या था कि जो भी उसकी माँ की जो ममता जो थी सिर्फ मंगू पर ही माने कि निछावर हो गई थी, क्योंकि उसके पुत्र जो थे नौकरी करते थे वो शहरों में जाकर। उसकी जो एक बेटी थी वह अपने मायके रहती ससुराल रहती थी। ठीक है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अन्य संतानों को भूल गई। यानी कि यह भी अर्थ नहीं था कि उसको सुन गए भूल गई है, यानी सबको भी यह भी याद रखती थी। चलिए अगला, माँ-जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई। यानी जो माँ-जी यानी कि उसी की तरह वो भी पागल कैसे हो गई। ठीक है, इसका है देखिए, माँ-जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट आई, किंतु उसका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। क्योंकि वो जानती थी कि मंगू एक पागल लड़की है। मैंने उसको जो अस्पताल में जो है कि मेरे तरह कोई देख रेख नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी मतलब घर तो चली आई, लेकिन उसका जो हृदय था मंगू पर ही टिका हुआ था। सब दिन साथ रही बेटी का बिछो उन्हें बेचैन कर रहा था। यानी क्या था कि सब दिन तो साथ रखा, लेकिन कब अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे छोड़कर घर चली आई। इसीलिए उसका जो क्या था बिछो यानी विरह का जो बेचैनी था उसको छाया था। ठीक है, अंत द्वंद उन्हें एक पल की शांति नहीं दे रहा था। यानी क्या था कि उसको एक पल की भी शांति नहीं हो रही थी। मंगू की चिंता ही माँ जी को मंगू के श्रेणी में मिला दिया। यानी क्या था कि उसी के चिंता में यह भी क्या हुआ, पागल होने लगी। अर्थात न सोचने समझने की शक्ति खोकर पागल हो। यानी क्या वो भी एक पागल की तरह करने लगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। मैंने क्वेश्चन है कि माँ जो मंगू जो थी उसको अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी। तो देखिए, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्यों पड़ी हैं। यानी क्या है कि जो माँ होकर अगर वह सेवा नहीं कर सकती है तो अस्पताल वाले पर कैसे वो विश्वास कर सकती है। अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसे ही यह कहा जाएगा। यानी क्या था कि लोग ये भी कहेंगे कि माँ ने उसको छोड़कर ये क्या हुआ, अस्पताल में भर्ती करा दिया है, इसलिए यानी कि जानवरों की तरह ही उसको भेज दिया। ठीक है, उसे कौन प्यार से खिलाएगा। यानी कि कहा कि कौन उसे प्यार से खिलाएगा, उसकी पोटी और पेशाब जो कराएगा, फिर गीला बिछावन कौन बदलेगा और कौन साथ सोएगा। यानी क्या था कि उसको ये भी टेंशन था कि उसके तरह कौन उसको देख रेख करेगा वहाँ पे अस्पताल में। ठीक है,
इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उसे उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। यानी कि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अस्पताल में भर्ती हो, क्योंकि वह जानती थी कि मंगू का है कि पागल लड़की है, जो अपने एक भी काम वो स्वयं से नहीं कर सकती है। यानी जो भी उसका काम है जो होती थी कि माँ ही कराती थी, इसीलिए वह भी मैंने डर गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देता है। यानी माँ के कहानी के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्या बताना चाहता है समाज को। इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट करते हुए हमें मातृदेवो भव का पाठ स्मरण कराया है। यानी कि इस पाठ के आधार पर ये जो लेखक है यही कहना चाहते हैं कि माँ जो होती है दुनिया में सबसे बड़ी होती है। यानी माँ जो होती है कि देवता के समान होती है, क्योंकि उसका पुत्र अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब एक बराबर उसको स्नेह करती है। माँ की सेवा, बलिदान और त्याग के लिए हम उसे क्या प्रतिदान दे सकते हैं। यानी कि माँ जो प्यार और बलिदान जो देती है उसके बदले हम क्या उसको दे सकते हैं, ये भी बताया गया है। माँ के उस ममता को प्राप्त करने के लिए ही तो हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा को शक्ति अर्थात मातृ रूप में देखना शुरू किया है। यानी क्या था कि माँ के इन्हीं त्यागों और बलिदानों को देखते हुए ऋषि मुनि भी क्या है कि माँ को सबसे आगे रखा है, उनको पूजनीय बनाया है। ठीक है, यानी ब्रह्मा का स्थान दिया है, क्योंकि जिसे वो पालन करते हैं, ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी तरह माँ भी एक बच्चे को मान करती है। हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट वह उठा सकती है उतना दूसरा कोई नहीं उठा सकता। यानी कि माँ जितना कष्ट अपने बच्चों के लिए उठाती है उतना कोई नहीं उठा सकता है। इसलिए हमें भी मनसा वाचा कर्मणा मातृभक्त होना चाहिए। यानी कि हमें पूर्ण रूप से मातृभक्त होना, माँ का हमेशा सेवा करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार। सार्थकता का अर्थ होता है कि आखिर इस कहानी का नाम यही क्यों रखा गया है। तो देखिए क्यों रखा गया है। देखिए इस कहानी का शीर्षक माँ है, यानी कि संपूर्ण कहानी माँ के ही प्रधानता है। यानी क्या है कि इस कहानी का माँ है, और क्योंकि इस कहानी में जितने भी क्या है कि वर्णन किया गया एक माँ के का ही वर्णन किया गया, इसलिए एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री को भी प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंता रहती है। यानी क्या था कि एक माँ जो थी, जो गूंगी और उसके जो पुत्री थी पागल थी, उसको भी उतना ही प्यार करती थी जितना वो अपने अच्छे पुत्र और पुत्री का प्यार करती थी और सर्वदा चिंतित रहती है। शीर्षक का निर्धारण घटित घटना के आधार पर, घटना स्थान के आधार पर और प्रधान पात्र के आधार पर होता है। इनका था जो शीर्षक का जो का है कि जो भी निर्धारण जो होता है यानी घटना के आधार पर होता है, यानी कौन कौन सा घटना इसमें घटा इस कहानी के अंदर में और क्या आधार है, इसके आधार पर कहानी का नाम रखा जाता है। यह कथाकार ने इस कहानी में माँ को ही प्रधान पात्र बनाया। यानी क्या था कि इस कहानी में जो है माँ को ही प्रधान पात्र बनाया, और जितने भी कहानी का जो भी इर्द गिर्द है सब माँ पर ही निर्भर करती है। माँ ही सर्वत्र छाई हुई है, अतः कहानी का माँ शीर्षक संपूर्ण उपयुक्त है। यानी कि इसीलिए ये कहानी जो है बिल्कुल सटीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन के सुधार देख मंगू के प्रति माँ के परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखी। यानी क्या था कि जो कुसुम जो थी वो भी एक पागल लड़की थी, लेकिन क्या हुआ कि वो भी इलाज करा के जब आई तो वो भी क्या हुआ उसके पागलपन में कुछ सुधार आ गया था। तो इसीलिए उसको देखकर उसकी माँ भी कही कि मेरी बेटी भी ठीक हो सकती है, इसीलिए उसको अस्पताल लेकर गई थी। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। कुसुम ठीक होकर घर आई तब सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। यानी क्या था कि जब वो आई वहाँ से ठीक होकर तो पूरे गांव के लोग उसको देखने के लिए चले गए, और सबसे आगे माँ जी थी। यानी क्या था कि सबसे आगे जो थी ये माँ थी, जो मंगू की माँ थी, यही सबसे आगे गई थी उसको देखने के लिए। कुसुम को ठीक ठाक देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा कि माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करा के देखो। यानी क्या हुआ कि जब देखा कि ये कुसुम जो ठीक हो गई है तो लोगों ने भी यह सलाह दिया कि आप भी मंगू को ले जाइए अस्पताल में ताकि वो भी ठीक हो जाए। माँ जी का मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करा के देखो, वह ज़रूर अच्छी हो जाएगी। लोगों ने कहा कि वो अच्छी हो जाएगी, आप एक बार अस्पताल में भर्ती करा के देखो। कुसुम के से घर पर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति जो घृणा गांठ पड़ गई थी वह खुल गई। यानी क्या था
कि जो कुसुम से पूछा कि आखिर वहाँ का जो व्यवहार जो था अस्पताल में कैसे देख रेख किया, तो वो जो बातें बताई इसकी वजह से माँ के मन में एक घृणा पैदा हो गई। वहाँ पे कोई व्यवस्था सही से नहीं होता है। वह खुल गई और वह भी एक बार यह सोचा कि ठीक नहीं होगा, यानी कहा कि जो अस्पताल के बारे में जब सुना, वहाँ का विधि व्यवस्था के बारे में सुना, तो यह भी का वह सोचा कि यह ठीक नहीं होती ये होगी, तो उसे घर लौटा लिया जाएगा, इसलिए अस्पताल ले गई थी। यानी कहा कि देखा कि अगर चलो ठीक है लेके चलते हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं रहा व्यवस्था तो हम उसे घर को लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर नए वीडियो के साथ अब अगला बार फिर मिलेंगे। तब तक लिए आप